गणपति बाप्पा मोरया। गणपति की स्थापना इस बार सभी घरों में हो चुकी है, तो मैंने भी सोचा मेरी फ्रेंड के घर गणपति स्थापित हुए थे तो अपने हाथों से ये चूरमा लड्डू बना करके भोग लगाऊं। पिछले साल ही मैंने सोचा था लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैंने सोचा कि ज़रूर से बनाऊं और बप्पा को भोग ज़रूर से लगाऊं। चूरमा लड्डू का भोग ये मैंने कैसे बनाया था ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ में चौथाई कप सूजी ली है और यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने घी इसमें ऐड कर दिया है। इसे अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें, ताकि जो घी का मोयन है चारों तरफ अच्छे तरीके से फैल जाए। इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। वैसे तो जो चूरमा लड्डू बनते हैं वो मोटे वाले आटे से बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोटा वाला आटा नहीं है तो आटे में आप सूजी मिक्स करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ले करके हम इसका एक डो बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, क्योंकि सूजी जैसे जैसे फूलेगी ना वैसे वैसे ये थोड़ा सख्त होने लगेगा। आटा लगा लेने के तुरंत बाद ही हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरीके से हाथों पे लेंगे और इसकी मुठिया इस तरीके से बना करके रख लेंगे, क्योंकि इसे बाद में हमें फ्राई करना है। वैसे शेप आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो आप टिक्की बना सकते हैं या बाटी बना सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसे फ्राई करना है और ग्राइंड करना है, तो यहाँ शेप बिल्कुल मैटर नहीं करता है। चूरमा लड्डू बनाने का ये जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और इससे बहुत अच्छे चूरमा लड्डू बनते हैं। सारी मुठिया बना लेने के बाद यहाँ कढ़ाई में मैंने घी गरम करने को रख दी है, क्योंकि आज इसे मैं घी में ही बना रही हूँ। अब मुठिया सारे जो हैं इस घी में डाल देंगे जैसे ही ये गरम हो जाएगा, और बिल्कुल मध्यम आंच पे हमें मुठिया को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे इसे फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं, और हमें इसे खास्ता बनाना है, तो आंच कम ही रखें और इस तरीके से हम इसे थोड़ा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। जब सारे मुठिया अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, तो फिर हम इसे घी में से निकाल लेंगे और फ्लेम को कॉन्स्टेंटली इतना ही रखें, और बाकी की मुठिया भी इसी तरीके से हमें फ्राई करके निकाल लेनी है। जब मुठिया को आप फ्राई करके निकालें तो ज़रूर ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा मुलायम भी ना हो, और अंदर से कच्ची तो बिल्कुल भी ना हो, तो अच्छे से सिकी हुई होनी चाहिए। अब बाकी की बची मुठिया भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। भगवान का भोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल इसमें शुद्धता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज इसे अलग से ही बनाया है। और जो मुठिया पहले फ्राई हो चुकी थी, अब मैं इसे इस तरीके से हाथों से तोड़ दूंगी, ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए और बाद में इसे हम ताकि ग्राइंड कर सकें। थोड़ी तो ये गर्म थी तो हाथों से तोड़ने में दिक्कत आ रही थी, तो इस तरीके से स्पैचुला से मैंने इसे तोड़ दिया है, और ये ठंडी हो जाए इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब सारी मुठिया को फ्राई करने के बाद सेम घी में मैंने थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, और इसे हम थोड़ा फ्राई करके बाद में इसको कूट लेंगे और बारीक कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। वैसे आप ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के कुछ भी डाल सकते हो, इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हो, चिरौंजी भी डाल सकते हो, और आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाया था, क्योंकि मेरे पास जो काजू और बादाम थे ना बिल्कुल शुद्ध थे, बिना टच किए हुए लहसुन प्याज से, तो मैंने बस इतना ही डाला है। आप चाहो तो और भी चीज़ें डाल सकते हो। अब जो यहाँ मुठिया है वो ठंडी हो चुकी थी, तो मिक्सी के जार में इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे अब हम पीस लेंगे। आप अगर इसे मोटे तरीके से पीस रहे हो तो इसे बाद में छान लें, लेकिन मैंने इसे बहुत ही बारीकी से पीसा था, और ये देखिए बिल्कुल बारीक पिसा था, तो मैंने इसको पूरी तरीके से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। चूरमा लड्डू जो है मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली, तो आज मैंने सोचा भगवान को भी भोग में यही लगाती हूँ। अब यहाँ कढ़ाई में से घी थोड़ा कम करके 2 टेबल स्पून ही घी छोड़ा था मैंने, और इसमें मैं 1 कप के करीब गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है, इसके कोई तार नहीं बनाने हैं हमें, तो इस तरीके से चलाते हुए इसे पिघला लेंगे, और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसे खांड या शक्कर में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे गुड़ में बना रही हूँ। अब ये गुड़ पिघल चुका था, तो जो पिसी हुई मुठिया थी उसमें हम सारा का सारा गुड़ डाल देंगे अभी ही। जैसे ही हम गुड़ डालेंगे वैसे ही बाकी की चीज़ें जल्दी जल्दी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को कूट के पहले ही रख लिया था, उसको डाल दिया है, साथ में थोड़ा इलायची का पाउडर डाला है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से रोज़ पेटल्स थे, वो भी मैंने ऐड कर दिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तभी डालें आप। और इसे अब अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिक्स करेंगे। गुड़ चूँकि बहुत गर्म था तो मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हाथों से इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। और मुझे ये थोड़ा मिश्रण
मिश्रण ड्राई लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें घी ऐड किया है, ताकि जब लड्डू हम बांधें तो बहुत अच्छे से लड्डू बंध जाएं। वैसे ज़रूरत हो तभी आप घी डालें, क्योंकि हमने सारी चीज़ें घी में ही फ्राई की हैं, तो अच्छी खासी मात्रा में घी इसमें होता ही है। अब हम लड्डू को एक एक करके बनाते जाएंगे, और देखिए बहुत आसानी से ये लड्डू बंध रहे हैं। तो इसी तरीके से एक एक लड्डू को हम बांधते जाएंगे, और ये हमारा पहला लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के सारे लड्डू भी हम बनाते जाएंगे, और आप देख पा रहे होंगे कितने परफेक्ट लड्डू बन करके हमारे तैयार हुए हैं। चूरमा का लड्डू बनाना मुझे बहुत ही इजी लगता है, और अगर आप लड्डू नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी चूरमा बना करके खा सकते हैं, लेकिन आज मैं भोग के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने आज इसे लड्डू बनाया है। मैं भी रेडी हो गई और मेरे लड्डू भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब बप्पा को भोग लगा देते हैं। मेरी फ्रेंड के घर उन्होंने स्थापना की थी बप्पा की, तो लास्ट ईयर भी मेरा मन था भोग लगाने का, लेकिन इस बार तो मैंने सोचा भोग लगा ही लेती हूँ। मैंने भोग लगाया और भगवान की पूजा की और खूब सारा आशीर्वाद लिया। भगवान आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद दें और हर साल इसी तरह आते रहें और हम इनकी पूजा करते रहें। आपको ये चूरमा लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप भी अपने घर में ज़रूर बना करके भोग लगाएं।